जंग के 13 दिन और मिडिल ईस्ट की आग अब व्हाइट हाउस के दरवाजे तक पहुंच रही है। 28 फरवरी को जिस जंग का आगाज अमेरिका और इजरायल ने मिलकर किया था, उन्हें लगा था ईरान चंद घंटों में ही घुटने टेक देगा। आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद लगा था ईरान बिखर जाएगा, लेकिन नहीं। घायल शेर की दहाड़ और शिकार दोनों भयानक होते हैं। ईरान ने पलटवार ऐसा किया कि सुपर पावर अमेरिका के 11 मिलिट्री बेस खंडर हो गए। डोनाल्ड ट्रंप गए थे ईरान का तेल निकालने, लेकिन अब अमेरिका को ही लेने के देने पड़ गए। तारीख 28 फरवरी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर चौतरफा हमला बोला, अगले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को सपरिवार निशाना बनाया गया। दुनिया को लगा ईरान खत्म है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ईरान ने कसम खाई है कि खून का बदला खून, और इस बदले की आग में झुलस रहा है अमेरिका। मिडल ईस्ट में फैले अमेरिका के अभेद्य किले में दरारें पड़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 अमेरिकी ठिकानों में से 17 को ईरानी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। इराक से लेकर सीरिया और जॉर्डन से लेकर खाड़ी के देशों तक, जहां जहां अमेरिका की फौज तैनात थी, वहां वहां आज भी सिर्फ धुआं और चीखें हैं। ट्रंप को लगा था कि एक केक वॉक होगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका को वो जख्म दिए हैं जो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। अरबों का डॉलर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट धराशायी हो गया है। अमेरिका के रडार फेल हो गए हैं और ईरान की फतेह मिसाइलों ने अमेरिकी बैरकों को छलनी कर दिया है। सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि ट्रंप की अर्थव्यवस्था की कमर भी टूटी है। हर बीतते दिन के साथ युद्ध का बोझ अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर भारी पड़ रहा है। जिस तेल के लिए ये पूरी बिसात बिछाई गई थी, आज वही तेल अमेरिका के लिए जहर बन गया है। वॉल स्ट्रीट में हाहाकार है और पेंटागन में सन्नाटा, क्योंकि ईरान रुकने को तैयार नहीं है। मिडल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खतरे में है। जिन ठिकानों से अमेरिका पूरी दुनिया पर धौंस जमाता था, आज वहां से सैनिकों के शव निकल रहे हैं। ट्रंप की ईरान पॉलिसी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। जानकारों का कहना है कि अगर ये जंग हफ्ता भर और खिंची तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था ग्रेट डिप्रेशन के दौर में जा सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि खामनेई के जाने का गम नहीं, बल्कि उनकी विरासत को बचाने का जुनून है, और ये जुनून अब अमेरिकी ठिकानों को निगल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस अपमान को सहेंगे या फिर पीछे हटेंगे। लेकिन पीछे हटने का मतलब है मिडल ईस्ट से अमेरिका की विदाई। ईरान की जमीन से उठी मिसाइलें सिर्फ ठिकाने तबाह नहीं कर रही है, बल्कि वो अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को चकनाचूर कर रही है। सबक कड़ा है और मार बेपनाह है। ईरान ने अपनी चाल बदल दी है। अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि सर्वरों और तिजोरियों पर लड़ी जाएगी। IRGC के खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के इकोनॉमिक सेंटर्स और बैंकों को अब राख कर दिया जाएगा। ईरान ने वो लिस्ट जारी की है जिसे देखकर वॉल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक सन्नाटा पसर गया है। निशाने पर कौन कौन है, लिस्ट लंबी है और बेहद डरावनी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पैलेंटियर, IBM और ओरेकल, ये वो टेक दिग्गज हैं जिनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजरायली डिफेंस फोर्स IDF कर रही है। ईरान का प्लान साफ है। इन कंपनियों के डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और हेडक्वार्टर को निशाना बनाओ और इजराइल अमेरिका की रीढ़ तोड़ दो। सिर्फ ऐलान नहीं, बल्कि चेतावनी भी जारी कर दी गई है। IRGC ने साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों में मौजूद इन बैंकों और इकोनॉमिक सेंटर्स से 1 किलोमीटर दूर हो जाओ, क्योंकि जब ईरान का दर्दनाक जवाब आएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये चेतावनी उन अमेरिकियों के लिए है जो मिडल ईस्ट में बैठकर इजराइल की मदद कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में बिछी ये बिसात अब इंफ्रास्ट्रक्चर वार में तब्दील हो चुकी है। ईरान जानता है कि अगर उसने इजराइल के बैंकों और टेक हब्स को ठप कर दिया तो नेतन्याहू की मिसाइलों को पावर कहां से मिलेगी। अगर क्लाउड सर्विस बंद हुई तो ड्रोन कंट्रोल कैसे होंगे।
ईरान अब उसकी नब्ज को दबाने जा रहा है, जिससे अमेरिका का साम्राज्य चलता है। जानकारों का मानना है कि यह ईरान का सबसे घातक कदम है। अगर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट पहुंचती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। ईरान का मिशन क्लियर है, दुश्मन को वहां मारो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, यानी सीधे उसकी जेब और उसकी तकलीफ पर। क्या ईरान की ये हिट लिस्ट हकीकत में तबाही लाएगी? क्या अमेरिका अपने टेक किलों को बचा पाएगा? अगर ईरान के ये निशाने सटीक बैठे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक मुल्क की हार नहीं होगी, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का ब्लैकआउट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक और जंगी मोर्चे की बात करते हैं, रूस यूक्रेन का जंग, जहां 5 साल से जंग जारी है। इस बीच इस जंग से एक बड़ी खबर आ रही है। रूसी सेना का यूक्रेन पर प्रहार जारी है। मिसाइल ड्रोन से जबरदस्त हमला हुआ है। हमले में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई है। हमले में बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ है। रिहायशी इमारतें ध्वस्त हुई हैं, स्कूल ध्वस्त हुए हैं, और जो तस्वीरें सामने आई है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना का यूक्रेन पर प्रहार जारी है। मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। हमले में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई है। हमले में बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ है। रिहायशी इमारतों पर यह हमला हुआ है, जिसमें रिहायशी इमारतों को नुकसान तो हुआ ही है, कई स्कूलों को भी नुकसान हुआ है। ऐसा लग रहा है दुनिया इस वक्त बारूद की ढेर पर खड़ी है। मिडल ईस्ट की दहकती आग में कई देश राख हो रहे हैं, तो यूरोप का आसमान भी बारूदी धुएं से काला पड़ गया है। रूस का प्रहार लगातार तेज होता जा रहा है और यूक्रेन की बेबसी भी बढ़ती जा रही है। तस्वीर इसलिए भी टेंशन वाली है क्योंकि वैश्विक शक्ति संतुलन भी गड़बड़ा रहा है। अमेरिका, जो अब तक दुनिया का सेफ कीपर बना हुआ था, वो खुद को एक और नए जंग में उलझाकर अब महासंग्राम में फंसा पा रहा है। तो क्या यह विश्व युद्ध की आठ है या एक नए शक्ति समीकरण का आगाज? सवाल बड़ा है और जवाब तलाशना भी चुनौतीपूर्ण है। आज यूक्रेन की जमीन सिर्फ गोलियों की आवाज सुन रही है। आज यूक्रेन की हवा सिर्फ बारूद नहीं उगल रही, आज यूक्रेन की मिट्टी चीख चीख कर तबाही का मरसिया पड़ रही है। कीव से खार्किव तक, ज़ेपोरिज़िया से निप्रो तक, हर शहर, हर कस्बा, हर गली या तो मलबे में बदल चुका है या अंधेरे में डूब चुका है। बीते कुछ दिनों में इस जंग ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूस ने खेरसॉन में यूक्रेनी यूएवी यानी ड्रोन फैक्ट्री पर इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया। पल भर में फैक्ट्री तबाह, धुआं, आग और मलबा ही बाकी रह गया। जवाब में यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा। यूक्रेनी MI-24
अटैक हेलीकॉप्टरों से रूसी ठिकानों पर रॉकेट की बारिश कर दी गई। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रूस के हमलों का यूक्रेन ने जवाब दिया है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस पर करारा प्रहार किया है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। हमले में रूसी गेरबर डिकॉय ड्रोन तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के पलटवार की। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूसी ड्रोन को तबाह कर दिया है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन हमले में रूसी गेरबर डिकॉय ड्रोन पूरी तरीके से तबाह हो गया है और इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। देखिए किस तरह से इस वक्त रूस और यूक्रेन की सड़कों पर तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। चारों तरफ युद्ध की बर्बादी और युद्ध का उन्माद नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक किया है। यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में जबरदस्त हमला हुआ है। हमले में कई लोगों की मौत हुई है, बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाके पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा अटैक किया है। लगातार हमले जारी हैं रूस की तरफ से भी और यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। 5 साल से जारी जंग अभी तक बेनतीजा है और इसके रुकने के कोई भी आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। यानी युद्ध की विभीषिका अब मोर्चों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। रूस सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बना रहा, बल्कि आम नागरिकों की लाइफलाइन यानी कि बिजली, पानी और हीटिंग सिस्टम को तबाह कर रहा है। तस्वीरें साफ हैं, बिना संसाधनों के आम जनता को बेबस करना, जिससे कि जेलेंस्की पर दबाव बढ़े और जेलेंस्की सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाए। और यही नहीं रुका यूक्रेन, हजारों किलोमीटर दूर रूस के नोवोसिविर्स्क में लंबी दूरी के ड्रोन भेजकर और माइक्रोचिप प्लांट को निशाना बनाया गया। नतीजा ये रहा कि भीषण आग, कई घंटों तक जलते कारखाने, रूस के भीतर तक युद्ध की आंच पहुंची। वहीं यूक्रेन में कहीं इमारतें जमींदोज हैं, तो कहीं बिजली पूरी तरह ठप है। अस्पताल जनरेटर पर है, घर मोमबत्तियों के उजाले पर है और लोग डर पर जिंदा हैं। युद्ध ने बचपन छीना, भविष्य छीना और अब रोशनी भी छीनने की तैयारी में है। लेकिन इस युद्ध का सबसे डरावना चेहरा अब सामने आ चुका है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन हमलों का सबसे बड़ा असर पड़ा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर। चेरनोबिल को बिजली पहुंचाने वाली मुख्य लाइनें ठप हो गईं। यही वो चेरनोबिल है जहां 1986 में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। आज वहां बिजली उत्पादन बंद है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूक्रेन का रूस के स्मोलेंस्क में बड़ा हमला सामने आया है। यूक्रेन का अटैक हुआ है। उर्वरक कारखाने पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। इसमें यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर इस वक्त आ रही है। बता दें आपको कि यूक्रेन ने रूस के उर्वरक कारखाने यानी कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री पर हमला किया है। यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, इसमें 7 लोगों की जान चली गई है। एक और खबर आपको बताते हैं, यूक्रेन ने रूस के हमलों का करारा जवाब दिया है। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद पर अटैक किया है, मिसाइल अटैक किया है। मिसाइल हमले में ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है, बिजली, पानी और हीटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है। आपको बता दें
यूरोप में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, यूक्रेन में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और बिजली, पानी और हीटिंग सिस्टम को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो फिर यूक्रेन के लिए सर्वाइवल का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है, जीना दुभर हो जाता है और माहौल बनता है जेलेंस्की के खिलाफ। और चेरनोबिल का जख्म तो आज भी ताजा है और अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर होते हमले ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। सवाल ये नहीं कि प्लांट एक्टिव है या नहीं है, सवाल ये अगर कूलिंग सिस्टम फेल हुआ तो क्या होगा, रेडिएशन का रिसाव अनियंत्रित हुआ तो क्या होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए लगातार बिजली और पानी चाहिए होती है। अगर ये सप्लाई रुकी तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। इस पर IAEA चिंता जता चुका है और दुनिया की बेचैनी भी बढ़ रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है। पिछले महीने भी चेरनोबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था। आज सवाल ये नहीं कि प्लांट चालू है या बंद है, सवाल ये है अगर कूलिंग सिस्टम फेल हुआ तो क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के बाकी परमाणु संयंत्र किस हाल में हैं। यूक्रेन के नक्शे पर नजर डालिए। रिवनेल न्यूक्लियर प्लांट में 4 रिएक्टर हैं, 2 बंद और 2 2030 तक चलने वाले हैं। खमेलनित्स्की प्लांट में 2 रिएक्टर अब भी बिजली उत्पादन दे रहे हैं। साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में 3 रिएक्टर पूरी तरह सक्रिय हैं। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र 6 में से सिर्फ 2 रिएक्टर चालू है और यही ज़ेपोरिज़िया पहले से ही युद्ध की सबसे संवेदनशील जमीन बना हुआ है। ऐसे में क्या रूस की रणनीति बदल चुकी है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस जानबूझकर यूक्रेन की ऊर्जा रीढ़ तोड़ना चाहता है? क्या ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वॉर है? बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रियां बंद तो हथियार नहीं बनेंगे, बिजली नहीं होगी तो शहर ठप हो जाता है, जनता हताश हो जाती है और जनता थकती है तब देश झुकता है। अगर यूक्रेन के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट में गंभीर हादसा हुआ तो रेडिएशन सीमाएं नहीं देखेगा। यूरोप, रूस, यहाँ तक कि एशिया तक इसका असर पहुंच सकता है। यानी ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रहा। आज रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है ऊर्जा की, हिम्मत की और इंसानियत की। रूस अगर रणनीति के तहत ऊर्जा और परमाणु ढांचे को निशाना बना रहा है तो ये युद्ध नहीं, सभ्यता के साथ खेला गया जुआ है। और अगर ये जुआ पलट गया तो हार सिर्फ यूक्रेन की नहीं होगी, हार पूरी दुनिया की होगी। युद्ध की आग में यूक्रेन चल रहा है, लेकिन इसकी लपटें सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, इसकी लपटें यूरोप तक भी हैं। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो कल यह आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। सवाल बड़ा है, सवाल डरावना है, क्या रूस का प्लान भी वाकई बहुत खतरनाक है? इसलिए यूरोप दहशत में है और अगर है तो फिर यूरोप का पलटवार क्या होगा? आज जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है
वो सिर्फ एक देश पर हमला नहीं, रूस जिस तरह यूक्रेन की ऊर्जा सप्लाई, पावर ग्रिड और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, उसका सीधा संदेश यूरोप के लिए है, अगर यूक्रेन को बचाया तो कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी। पुतिन की ये रणनीति टैंकों से ज्यादा डर और दबाव का हथियार है। इसलिए यूरोप घबराया हुआ है और यूरोप की घबराहट की 3 बड़ी वजहें भी हैं। पहली वजह न्यूक्लियर खतरा। यूक्रेन में किसी भी परमाणु संयंत्र में अगर बड़ा हादसा हुआ तो रेडिएशन सरहद नहीं देखेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।